जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। द ड्रीम्स इन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता भाग 5 के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। आइए गौर करते हैं इन प्रश्नों पर। अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति अल्प है, चाहे आप करोड़ों का हवन कर लें। वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। एक कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ हैं। हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडवों के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े। क्यों कुरुवंशियों, तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती? दुर्योधन भुनभुनाया कि इन महात्माओं ने तो नाक में दम कर रखा है। शकुनि बोला, नहीं भांजे, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं। श्राप तो इनकी नाक पर रहता है। इनकी अभ्यर्थना करो। दुर्वासा बोले, ये क्या बड़बड़ कर रहा है? शकुनि ने कहा, भगवान, ये कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा ने कहा, ओ, ऐसा भ्रातृस्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, क्रोधी महर्षि के शाप से कैसे बचेंगे। अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, राजन, हम स्नान संध्या कर आते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें। शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट की इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभो, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहां भी रख लें। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे, अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने की, प्रभो रक्षा करे, इन महात्माओं को कहां से खिलाऊं। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी, बड़े जोर की भूख लगी है, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, अब आप भी लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा रह गया था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने वह चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारें आने लगीं। दुर्वासा ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर गया लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा तो वहां क्या खाएंगे। ऐसा करते हैं, चलो निकल चले। वह शिष्य मंडली के साथ चुपचाप खिसक गए। विलंब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मा गण अभी आए नहीं, नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दें, वे विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बताइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पट है। देखते नहीं हो, मेरे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आए। पूतना, अगासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध, कालेवन। रो, अर्जुन ने कहा, केशव, अब तो आप ही का आसरा है। भगवान ने उन सबको धैर्य बधाया और आगे बढ़ गए।
इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगैश्वर्य विदित होता है। जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते, शंभू करें कोतवाली, ता घर ब्रह्मा भये टहलुआ, विष्णु करे रखवाली, तवन घर चेटी हे रे भाई, तोहरा आवागमन मिटी जाई। भगवत स्वरूप में स्थिति के पश्चात महापुरुषों के यहाँ यह व्यवस्था स्वतः हुआ करती है। यही योगेश्वर के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे। आइए गीता के आलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखें। प्रश्न, महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि रास रचाने वाले श्री कृष्ण और गीता के उपदेशक श्री कृष्ण भिन्न भिन्न थे, दोनों एक हो नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं वे मनुष्य नहीं बल्कि 16 कला के पूर्ण अवतार थे, साक्षात भगवान थे। वास्तव में श्री कृष्ण कौन थे? उत्तर, श्री कृष्ण का व्यक्तित्व विवाद का शीर्षक बना हुआ है। यादव लोग उन्हें अपनी बिरादरी का मानते हैं, नृत्य संगीत विशारद उन्हें अपना प्रणेता कहते हैं, अंग्रेज उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, तो भारत की अधिकांश जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। अतः आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कौन थे। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।